जेके बेबी जरा मेरी बात सुनो ना। हाँ बोलो ताई, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। वो जेके, मुझे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। जब से हम कोरिया से यहाँ यूएसए में शिफ्ट हुए मैं उनसे नहीं मिली हूँ। मुझे उनके घर जाना है। मुझे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। अरे वाह, ताई अपने घर जाएगी तो बहुत अच्छा मौका है। मैं भी ताई के साथ चला जाऊंगा उसके घर। मैं अपनी क्यूट एंड ब्यूटीफुल साली से मिल पाऊंगा। ये अच्छा मौका है वहाँ जाकर जिमिन को इम्प्रेस करने का। मैं जरूर ताई के साथ जाऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो जेके? वो मैं ये सोच रहा हूँ ताई, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी तो काफी दिन हो गए उनसे नहीं मिला। इसी बहाने उनसे मुलाकात हो जाएगी और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। ओह थैंक यू सो मच जेके, आई लव यू सो मच। मैं अभी पैकिंग कर लेती हूँ। अरे वाह, अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। आई एम कमिंग साली साहिबा। जिमिन जिमिन बेटा देखो दरवाजे पे कौन है, देखो जाकर। जी मॉम, अभी जाकर देखती हूँ कौन है। फिर जिमिन जाकर डोर ओपन करने जाती है। अरे ताई दीदू आप यहाँ? ओह जिमिन मेरी बहन, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदू, आप बताओ आप कैसी हो? मुझे देखकर तुम्हें क्या लग रहा है जिमिन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे। अरे ताई दीदू आप अकेली आई हैं? जीजू नहीं आए आपके साथ? अरे नहीं जिमिन, वो भी आए हैं। वो बाहर कार पार्क कर रहे हैं, बस अभी आते ही होंगे। चलो दीदू हम लोग अंदर चलते हैं, जीजू भी आ ही जाएंगे। हाँ चलो। अरे ताई बेटा तुम यहाँ अचानक से, सब ठीक तो है ना? तुमने कोई कॉल भी नहीं किया आने से पहले? अरे मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी मॉमी, सब ठीक है। मुझे सबकी याद आ रही थी तो मैं आप सबसे मिलने आई। मैंने सोचा आप लोगों को सरप्राइज दे देती हूँ। ताई बेटा दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? मॉम जीजू भी आए दीदू के साथ, वो बस बाहर कार पार्क कर रहे हैं। वो देखो मॉम जीजू भी आ गए। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? अरे दामाद जी वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के और भी अच्छी हो गई हूँ। मॉम डैड दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है डैड? वो ताई बेटा तुम्हारे डैड ऑफिस गए हैं, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जीजू मेरे प्यारे जीजू, लेकिन मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आप कितने दिनों बाद यहाँ आए मुझसे मिलने के लिए। जिमिन तुम तो मेरी प्रिंसेस हो ना, ऐसे गुस्सा नहीं करते। अगर तुम ऐसे गुस्सा करोगी तो देखो मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है जीजू, मैं आपसे गुस्सा नहीं हो रही हूँ, पर आप जाने की बात मत करो प्लीज। देखो माय लिटिल प्रिंसेस, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच जीजू, आप बहुत अच्छे हैं। जिमिन बेटा दामाद जी की गोद से नीचे उतरो, ऐसे नहीं करते बेटा। ओके मॉम, तुम्हें पता है जिमिन मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ यहाँ। अच्छा जी, ऐसा क्यों जीजू, आप सिर्फ मुझसे मिलने क्यों आए हैं? पता नहीं जिमिन, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करती हो। अरे जीजू ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप भूल गए हो क्या आप मैरिड हो? अगर दीदू को ये बात पता चली ना तो आपकी जो 206 हड्डियां है ना उनका सिर्फ चूरा मिलेगा आपको। जिमिन मेरी किस्मत में तो तुम ही थी, लेकिन मेरी शादी तो तुम्हारी बहन ताई से हो गई। मैं क्या करूँ? जीजू आप भी ना अपनी ही साली के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तुम इतनी हॉट एंड ब्यूटीफुल हो और साथ में क्यूट भी। मैं खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाता फ्लर्ट करने से। ओह जीजू अब बस भी करो, आप कुछ ज्यादा हो रहा है। जीजू चलिए मैं आपको बाहर घुमाने के लिए लेकर चलती हूँ। अरे जिमी बेटा तुम दोनों ही जा रहे हो, ताई को भी अपने साथ लेते जाओ। वो भी अकेले घर पर क्या करेगी, बाहर घूमेगी तो अच्छा लगेगा उसको भी। मॉम मैंने सबसे पहले दीदू से ही पूछा था कि हम लोग बाहर घूमने के लिए चले, लेकिन दीदू ने मना कर दिया। उनको तो घर पे ही रहना था, उनको तो घर पे ही अच्छा लगता है। हाँ मॉम मैंने जिमिन को मना किया कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मेरा मन ही नहीं है बाहर जाने का। मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं घर पे ही रहना चाहती हूँ। अब चले जिमिन? हाँ चलिए जीजू। ऐसे ही जीकू बहुत मस्ती करते हैं, मस्ती करते करते जिमिन बहुत थक जाती है। जिमिन जेके को कहती है अब घर चले। जीजू आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा। तो प्रिंसेस तुम्हें किसने कहा तुम चलो? आओ मैं तुम्हें कैरी कर कर घर तक ले चलता हूँ। फिर जंकुक जिमिन को अपनी गोद में उठा लेता है। लेकिन जीजू तुम चुप रहो जब तक घर नहीं आ जाता। ओके जीजू। अरे जिमिन प्रिंसेस ये क्या कर रही हो तुम? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मत करो ऐसा। ओह जीजू मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि आप मेरी बाइक के दर्द को सहन कर पाते हो या नहीं। आप तो सहन ही नहीं कर पा रहे, मैं क्या करूं? ऐसे ही जीकू मस्ती करते हुए घर चले जाते हैं। अगले दिन जिमिन सुबह उठ के देखती है तो नामजीन अपने बैग पैक कर रहे होते हैं। मॉम डैड आप दोनों बैग पैक क्यों कर रहे हो और इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? वो जिमिन बेटा हम तुम्हारी नानी के घर जा रहे हैं। तुम्हारी नानी की तबीयत काफी खराब है और वो मुझे याद कर रही है तो मुझे जाना होगा। तो मॉम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना।
अरे नहीं, मैं जिमिन को नहीं जाने दे सकता। अगर जिमिन यहाँ से चलेगी तो हमारा आना वेस्ट हो जाएगा। अरे जिमिन, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? वैसे भी तुम्हारे कॉलेज शुरू है ना, तो मॉम डैड को जाने दो। हाँ जिमिन बेटा, दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम यहीं पर रुको वरना तुम्हारा कॉलेज मिस हो जाएगा। लेकिन मॉम, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे नानी से मिले हुए भी काफी दिन हो गए, तो मैं उन्हें मिस कर रही थी। तो मैं सोच रही थी यहाँ आने के बाद नानी के पास जाऊंगी, लेकिन आज मौका भी है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। लेकिन बेटा, दामाद जी भी तो है तुम्हारे साथ, उनकी टेंशन मत लो मॉम, आप उनको जिमिन संभाल लेगी। हाँ मॉम, आप टेंशन फ्री होकर जाओ, मेरी फिक्र मत करो। मेरे साथ जिमिन भी तो है ना, ये तो है नहीं मैं अकेली यहीं पर रहूंगा, जिमिन भी तो मेरे साथ रहेगी ना। तो चलो ठीक है बेटा, जब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो जिमिन बेटा, हम लोग चलते हैं, फिर हम लेट हो जाएंगे। और दामाद जी का अच्छे से ख्याल रखना। जी मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जीजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये जिमिन सुबह से अपने कमरे में है, सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई, अंदर ही अंदर इतने टाइम से क्या कर रही है? जाकर देखता हूँ क्या कर रही है। जेके जिमिन के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि जिमिन बाहर जाने के लिए रेडी हो रही है। जिमिन, ये तुम रेडी होकर कहाँ जा रही हो? वो जीजू, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, बस मैं वहीं जा रही हूँ। जेके जिमिन की तरफ देखता है तो वो काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। जिमिन, ये कैसी ड्रेस पहनी है तुमने? देखो कितनी शॉर्ट है, सब कुछ दिखाई दे रहा है इसमें। ओह जीजू, आपको ये नहीं पता आजकल शॉर्ट्स का फैशन है? वो तो ठीक है जिमिन, लेकिन ये ड्रेस काफी शॉर्ट है जिमिन। वैसे जीजू, मुझे ध्यान से देखो ना, ये ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लग रही क्या? तुम पर तो बेबी सारी ड्रेसेस अच्छी लगती है। जीजू, मुझे देखकर आपके अंदर कुछ हलचल नहीं हुई? बेबी, मेरे अंदर तो हलचल बहुत हो रही है, कब से तुम ध्यान ही नहीं दे रही हो। जरा नीचे देखो। जीजू, आप ना बहुत नॉटी हो गए हो। जीजू, अब मैं चलती हूँ, मुझको काफी लेट हो रहा है, मैं आकर आपसे बात करती हूँ। पर जिमिन बेबी, घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ओके माय बनी जीजू। रात के 11:30 बज जाते हैं, जेके जिमिन का वेट करता रहता है, लेकिन जिमिन आती ही नहीं। कितना टाइम हो गया है, ये लड़की अभी तक नहीं आई और ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रही है। ओए हॉबी के बच्चे कुत्ते, तू मुझे घर क्यों लेकर आया है? मुझे वापस जाना पार्टी में, मुझे और डांस करना है, प्लीज मुझे वापस लेकर चलो। जिमिन बेबी, तुम काफी ड्रंक हो चुकी हो, देखो तुम रेस्ट करो घर पे ही। हॉबी जिमिन का दोस्त है, जिमिन पार्टी में काफी ड्रंक हो जाती है, तो हॉबी उसको घर छोड़ने आता है और जेके इन दोनों की नौटंकी देखता रहता है। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे जिमिनीना, आ तुझे चूम लूं मैं। जिमिन, अरे ये तो जीजू की आवाज है। ओ मेरे प्यारे जीजू, मेरे प्यारे जीजू, आप आ गए। मैं चलता हूँ जीजू, अब आप जिमिन का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ मैं जिमिन का ख्याल रख लूंगा, तुम जा सकते हो। जीजू जीजू, मुझे डांस करना है, मुझे वापस पार्टी में जाना है, मुझे ले चलो ना। नहीं जिमिन बेबी, देखो तुम काफी ड्रंक हो चुकी है, चलो अपने रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। जीजू, आपसे एक बात बोलूं, आप ना काफी हॉट और हैंडसम भी हो। जीजू, क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ? मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था बेबी, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम काफी ड्रंक हो। पर जीजू, आई वांट यू। बेबी देखो, अभी तुम होश में नहीं हो, अभी ये सब ठीक नहीं है, बाद में तुम बहुत रिग्रेट करोगी। ठीक है जीजू, आप मुझे नहीं दे सकते तो क्या हुआ, मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। जिमिन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी और के पास जाने की? तुम यही चाहती हो ना? देखो अब झेलो मुझे, झेलो मेरी हार्ड पनिशमेंट को। रेडी हो जाओ अब। आई एम रेडी माय डैडी जीजू, मोर कॉल मी डैडी प्रिंसेस। जिमिन बेबी, तुम काफी हॉट हो। जीजू, अब सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ और भी करोगे?
मैंने तो अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। कहाँ जा रही हो बेबी? जीजू मुझे छोड़िए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। कल रात जो हुआ वो सही नहीं हुआ। दीदू को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैंने जो भी किया नशे की हालत में किया। सॉरी जीजू, आप सभी ये भूल जाना। जिमिन बेबी देखो तुम परेशान क्यों हो रही हो? जो भी हुआ वो गलत नहीं हुआ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते इसलिए हमारे बीच ये सब हुआ। मॉम मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। सफर काफी लंबा था इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चाहकर जिमिन को बुला कर लेकर आती हूँ। हम सबके लिए चाय बना देगी। हम सफर से आए तो हम काफी थक चुके हैं। जिमिन को उसके कमरे में बुलाने जाती है और सामने का व्यू देखकर शॉक हो जाती है। जिमिन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इन सब की आवाज सुनकर ताई और आरम भी वहाँ पर आ जाते हैं। मॉम इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है। ताई दीदू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिमिन देखो तुम माफी मत मांगो। तुमने जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया। इनफैक्ट मैं इन सब से बहुत खुश हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना ताई? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ डैड मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जिमिन की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ही जेके से ये सब करने को कहा था। ये आप क्या कह रही हैं दीदू? हाँ जिमिन मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे और मुझे कोई भी बेबी नहीं हो रहा था। इस वजह से हम दोनों काफी डॉक्टर्स के पास गए लेकिन सभी का एक ही जवाब था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ताई बेटा इतनी बड़ी बात कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, ये बात हमसे क्यों छुपाई तुमने ताई बेटा? मॉम मैंने सोचा आपको ना परेशान करूं इसलिए नहीं बताया। जेके तो कह रहे थे कि एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि मुझे जेके का ही बेबी चाहिए। इसलिए मैंने जेके से ये सब करवाया। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। दीदू आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। दीदू आप मुझे बता भी तो सकती थी ये सब बात। मैं अंदर ही अंदर हर्ट हो रही थी कि मैंने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। दीदू आपने ये सब बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप ऐसा कर सकती हो मेरे साथ। और आप दोनों अब तक दिखावा कर रहे थे ये सब करने का। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी दीदू। ऐसी बात नहीं है जिमिन, समझने की कोशिश करो। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शट अप जीजू, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू, आई हेट यू। ये सब बोलकर जिमिन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। देखो ताई बेटा जो कुछ तुमने किया है वो बिल्कुल सही तरीका नहीं था तुम्हारे करने का। क्या मैं कोशिश करूंगी उसे समझाने को मनाने की। तुम टेंशन मत लो, मुझे एक बेबी दे दे। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे मनाने की। आई नो अभी वो थोड़ा बहुत हर्ट है। कमी नहीं होने दूंगी। प्लीज मॉम मुझे समझाओ ना। जिमिन बेटा, मॉम मॉम देखो ना दीदू ने कितना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। देखो जिमिन बेटा मैं ये नहीं कह रही कि ताई ने बिल्कुल अच्छा किया तुम्हारे साथ। मैं उसका फेवर नहीं ले रही हूँ पर तुम सोचो ना तुम्हारी दीदी तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। बचपन में जो चीज तुम्हें पसंद होती थी चाहे वो उसको कितनी ही पसंद क्यों ना हो लेकिन वो तुम्हें देती थी। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी। लेकिन थोड़ा अब तुम भी सोचो, अब वो माँ नहीं बन सकती तो तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए जिमिन बेटा। लेकिन मॉम मैं कोई चीज नहीं हूँ। हाँ बेटा पर जैसा तुम्हारी बहन चाहती है तुम वैसा ही करो, यही अच्छा है। तुम दोनों बहनें हमेशा एक साथ हमेशा खुश रहोगी। और तुम्हारे जीजू देखो ना तुमसे कितना प्यार करते, तुम्हें खुश रखेंगे वो। और तुम्हारी दीदू भी। इस बारे में सोचना जरूर जिमिन एक बार। जिमिन बेटा हम सबको बता दो कि तुमने क्या डिसाइड किया है। वो मॉम मैंने डिसाइड किया है कि जिमिन जल्दी बोलो ना कि तुमने क्या डिसाइड किया है। आप तो चुप ही रहिए जीजू, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। प्यार करने का सिर्फ दिखावा कर रहे थे मेरे साथ। जिमिन ये कोई दिखावा नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं कब तुमसे प्यार करने लगा मुझे खुद को नहीं पता लेकिन मैं सच कह रही हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। और रहने दो जीजू, अब भी आप नौटंकी ही कर रहे हो। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, मान ही लीजिए।
जिमिन, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा दिल कर रहा है वही तुम करो, वही तुम सुनो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। मैं तुम पर मेरे डिसीजन को कोई थोपना नहीं चाहती जिमिन। दीदू जरा मेरी तरफ देखिए, क्या आप मेरे बच्चों की बड़ी मॉम बनना पसंद करोगी? जिमिन क्या तुम सच कह रही हो? प्लीज बताओ ना मुझे, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना मेरे साथ? अगर ये मजाक हुआ तो बहुत गलत है जिमिन, बताओ। नहीं दीदू, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जीजू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। तो तय रहा, अब कोई अच्छी सी डेट फिक्स करके जीकू की वेडिंग करवा देते हैं। तो आर्मी ये स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले प्लीज। थैंक यू, बाय बाय आर्मी।